कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन आज के समय में भारत के लोगों में ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, लोगों को जाति से मतलब है। उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में एक कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ, वह केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, वह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला एक विशेष जाति पर नहीं बल्कि भारत के अधिकार पर था, और यह चोट उनके शरीर पर नहीं बल्कि एक हिंदू विचारधारा पर थी। जो लोग यह मानते हैं कि भगवान सबके हैं और भगवान भक्ति कथा करने का अधिकार सबके पास है। यह घटना समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं। जय श्री राम का नारा तो हम बहुत हक से लगाते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से कतराते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि झूठ बोला गया था, उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड मिले थे, उसने अपनी जाति छिपा ली थी। अगर जाति छिपा ली थी तो क्या उसकी इतनी बड़ी सजा है? उसके ऊपर आप पेशाब कर देंगे, उसका सर मुड़वा देंगे, उसकी जो चोटी है उसे कटवा देंगे, उसके सामान को आप तहस नहस कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि वह ब्राह्मण जाति का नहीं था। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार करेंगे। उसकी भक्ति से ज्यादा उसकी जाति उस पर भारी पड़ गई, उसका सिर मुड़वाया गया, सामाजिक तौर पर उसे बेइज्जत किया गया, और यह सब कुछ उस आंगन में किया गया जहां पर भगवान को पूजन के लिए उसे बुलाया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे, उनके इस भक्ति से भगवान और ज्यादा खुश होंगे। एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि उसने अपनी जाति छिपाई थी, उसके लिए कानून है, कोर्ट है, आप शिकायत कर देते हैं कि इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। एक सवाल उस भीड़ से भी बनता है जो आनंद के साथ वीडियो बना रही थी, घटना को देखकर अनदेखा कर रही थी। हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने किसी जाति को देख करके किसी चीजों को संवेदनशील बनाते हैं तो वह चीज हमारे धर्म को और खोखला कर देती है। इटावा के दादरपुर गांव में जो हुआ वह बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, मगर भक्ति के इस मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर उनसे उनकी जाति पूछी गई। बस कहने को वह भगवान के लिए कथा थी, लेकिन जाति का पता लगते ही जाति भक्ति पर ज्यादा भारी पड़ गई। कथा कहने वाले ही अपराधी बन गए। 50 लोग उस पर एक साथ हमला करते हैं। मुकुटमणि यादव की चोटी काट दी गई, उसको सिर मुड़वा दिया गया, उस पर पेशाब छिड़का गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति छिपा ली थी। उनके ऊपर लात, घूसे, चप्पलों से बेरहमी से वार किया गया। यही नहीं, एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया, और वहां पर जो मौजूद थे बच्चे और बड़ों, उनके जूतों पर सर रखकर उनसे माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम उनको जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि न केवल यहाँ खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रही थी। लोग बेशर्मी से इस घटना का हंस हंस कर वीडियो बना रहे थे। गुनाहगार सिर्फ वही नहीं है जो उनकी इस पर बेरहमी से पिटाई करते हैं, गुनाहगार वह भी है जो वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आज हमारे यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन का कारण बनी हुई है। इस घटना को देखने के बाद भी कुछ बेशर्म लोग अभी शर्मिंदा नहीं है, वह कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी जाति छिपाई थी। ब्राह्मणों के मोहल्ले में यादवों का क्या काम? ब्राह्मण बनने का नाटक किया था, उसके पास 2 आधार कार्ड मिले थे, एक पर था मुकुटमणि अग्निहोत्री तो दूसरे पर मुकुट सिंह लिखा हुआ था। उसने धोखा दिया था, लोगों को गुमराह किया था। तो क्या इस नाम के चलते आप किसी इंसान को जानवरों के जैसा व्यवहार करेंगे? अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोला हो तो उसका जवाब हिंसा है। आप होते कौन है न्याय करने वाले? क्या हुआ अगर उस व्यक्ति ने जाति छिपा लिया तो? क्या उसका इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? क्या आपकी इंसानियत इतनी गिर जाएगी कि आप उसका सर मुड़वा देंगे, किसी के पैर में उसको गिरवाएंगे, किसी के पैर चढ़वाएंगे? यह सब हरकत बताती है कि असली वजह जाति छिपाना नहीं, आपके मन में उस जाति को लेकर एक घृणा थी। क्या सबूत है कि आज के समय में जो लोग कथा कहते हैं वे सभी लोग ब्राह्मण हैं? और कौन अधिकार देता है कि नहीं जो ब्राह्मण है सिर्फ वही कथा कह सकते हैं? कहाँ लिखा है कि बस ब्राह्मण ही भगवान की भक्ति करेंगे? क्या ऐसी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं?